हेलो भाई, कैसे हो सभी लोग? ठीक हो? आज एक्सरसाइज 2.7 हम लोग करेंगे। आप जानते हैं हम सॉल्यूशन कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक का। लास्ट वीडियो में दोस्तों 2.6 जो है वो आपको कंप्लीट करवा दी गई थी। इस वाले वीडियो में आप 2.7 जो है उसको करेंगे। टोटल इसमें आई थिंक 22 क्वेश्चंस हैं, तो एक वीडियो में तो नहीं हो पाएगी कंप्लीट, बट 2 पार्ट आपके बनेंगे इसके, ठीक है। 2 से ज़्यादा हम नहीं करेंगे। आज 11 क्वेश्चन तक मैं करवा देता हूँ, ठीक है। उससे अगले 11 जो है नेक्स्ट पार्ट में करवा दिए जाएंगे। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो दे रखा है 2.7 का, आप देख पा रहे होंगे। यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहला पार्ट है 105 इंटू 105। यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई करना तो दोस्तों आपको आता ही है, लेकिन यहाँ पे हमें कोई ना कोई आइडेंटिटी, ठीक है, किसी ना किसी आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए इसको सोल्व करना है। तो आप मुझे बताइए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों। 100 + 5 इंटू 100 + 5 लिख सकता हूँ ना। अरे इसको 105 को क्या लिखेंगे, 100 + 5 इंटू 100 + 5। इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 100 + 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे दोस्तों? अब आप लिखेंगे यूजिंग a + b का होल स्क्वायर, जो होता है a² + b² + 2ab, राइट। तो a की जगह हमारा 100 हो जाएगा, b की जगह पर कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा ये आ जाएगा हमारा a² यानी कि 100 का स्क्वायर, प्लस में b² यानी कि 5 का स्क्वायर, और प्लस में दोस्तों 2ab यानी कि 2 × 100 × 5, ठीक है जी। तो 100 का स्क्वायर होता है हमारा 10,000, 5 का होता है दोस्तों 25, और ये हो जाएगा हमारा कितना 1000, ठीक है। तो 10,000 ये 1000 ये 11,000 हो गए भाई, 11,025 आपका आंसर जो है वो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड पार्ट में जो आपको दे रखा है 107 × 93, ये आपका 107 × 93। तो इसको मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, ज़रा ध्यान से देखिए। ये जो नंबर है हमारा, ये 100 से 7 ज़्यादा है, ये 100 से 7 कम है, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए 100 + 7 इंटू में मैं लिख सकता हूँ इसको 100 - 7, राइट। तो अब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं दोस्तों, a + b इंटू a - b वाली। तो यहाँ पर आपको सिंपली लिखना है यूजिंग a + b इंटू a - b विच इज इक्वल्स टू a² - b²। तो आप बताइए जरा, अब a क्या है हमारा 100, तो 100 का स्क्वायर, और माइनस में b यानी कि 7 का स्क्वायर। तो 100² दोस्तों 10,000 हो जाएगा आपका, और 7² जो है वो हो जाएगा 49। तो बताओ जल्दी से आंसर इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 9,951। ये आपका आंसर जो है सेकंड पार्ट का हो जाएगा। थर्ड में देखिए जरा 104 × 108। थर्ड पार्ट जो है वो है आपका 104 और मल्टीप्लाई में 108 दे रखा है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों हम क्या लिखेंगे बताओ जरा। ये देखिए, इसको लिख लो 100 + 4, और इनटू में इसको लिख लो 100 + 8। तो अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे बताओ जरा, याद आई आपको कुछ इसको देख करके। यूजिंग x + a इंटू x + b, किसके इक्वल होता था, x² + a + bx, और प्लस में इसके a b होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये वाली जो आइडेंटिटी है हमारी यहाँ पर यूज करनी है आपको। तो x² यानी कि x की जगह देखो 100 है, दोनों में सेम है, ये 100 है जो दे रखा है आपका x की जगह पर। तो x² यानी 100 का स्क्वायर, प्लस a + b यानी कि a की जगह 4 है और b की जगह 8 है दोस्तों, और इंटू में x यानी कि 100, और प्लस में ab यानी कि 4 × 8। जहाँ भी x है वहाँ पे 100, और जहाँ ab है वहाँ पर 4 और 8। तो ये हो जाएगा हमारा 10,000, ठीक है जी। ये हो गया कितना, 12 को 100 से करेंगे तो 1200 हो गए, 1200 आ जाएंगे भाई, और 8 चौक 32 होते हैं दोस्तों, 4 8 जा 32 होता है। तो ये हमारे हो गए कितने टोटल, 11,232। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा कौन से का, थर्ड पार्ट का। इसी तरह से आपको फोर्थ पार्ट दे रखा है 97 × 98। फोर्थ पार्ट देखिए 97 × 98 है दोस्तों। तो यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे हमें क्या करना है, सेम वही कर लेना है। इसको आप 100 - 3 इंटू में 100 - 2 इसको लिख लो, ठीक है। तो वही आइडेंटिटी हम लोग यूज़ कर लेंगे, कौन सी, x + a। यहाँ पे a और b जो है वो माइनस के ले लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है आपकी। तो आप अगेन वही लिख दीजिएगा, यूजिंग x + a इंटू x + b विच इज इक्वल्स टू x², प्लस में होता है a + b इंटू x, और प्लस में ab, ठीक है जी। तो यहाँ पर x की जगह पर क्या है हमारा 100 है, 100, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दीजिए,
प्लस में a प्लस बी, a की जगह -3 है दोस्तों और b की जगह पर -2 है, इंटू एक्स यानी कि 100 प्लस ए बी यानी कि -3 इंटू -2। ये हो गए हमारे 10,000 प्लस तो नहीं आएगा, माइनस आएगा सॉरी, ये -5 इंटू 100 करेंगे तो -500 और ये कितना हो जाएगा प्लस का 6, तो 9,500 बचे और 6 जोड़ दो, 9,506 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप फोर्थ पार्ट कर सकते हैं। देखिएगा जी फिफ्थ में क्या दे रखा है, फिफ्थ है आपका 103 इंटू 97, ये है ना। हाँ जी बिल्कुल आसान सा है दोस्तों, यही वाला देखो सेम ऐसा ही तो है ये। तो इसको आपको क्या लिखना है 100 प्लस 3 और इंटू में 100 माइनस 3, ठीक है। अगेन यूजिंग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आप कर लीजिएगा सिंप्लीफाई, आपको बिल्कुल बता दिया गया है, आसानी से ये कर लेंगे आप, मुझे पता है बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं सभी लोग आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। इसमें भी दे रखा है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे हम लोग, 3 भी करेंगे, 4 भी करेंगे, सारे करेंगे। आपको पता है कि एक पार्ट हम सोल्व करेंगे एलिमेंट का, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको भी कुछ करना है। आपको क्या करना है, आपको वीडियो लाइक करना है, पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है और सबसे ज़रूरी काम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए, इसमें आपको 98 का स्क्वायर दे रखा है दोस्तों, ठीक है। 98 का स्क्वायर फर्स्ट आपको सोल्व करना है, 98 का स्क्वायर। तो 98 का स्क्वायर जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ मुझे बताइए जरा, 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर बना कि नहीं बना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a स्क्वायर। आइडेंटिटी दोस्तों हर एक क्वेश्चन में लिखा करो, ठीक है ना। अभी तो आप 9th में हो, जब आप 10th में होंगे तो बोर्ड का एग्ज़ाम आपका जब होगा तो आप देखेंगे इन चीज़ों को कि ये वाली चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। जब भी आप सॉल्यूशन इनका करते हैं तो आइडेंटिटी वगैरह जो है उनको ज़रूर लिखा कीजिए। हाँ जी देखिएगा a स्क्वायर, फिर क्या था हमारा a माइनस बी का था ना, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू 100 इंटू 2। तो ये आ गया दोस्तों आपका 100 का हो जाएगा 10,000, ठीक है, प्लस में 4 और माइनस का 400, ठीक है जी। तो क्या आंसर आ गया बताओ, ये बचेगा हमारा 9,600 और 4 और जोड़ दो 9,604 आ जाएगा। इसी तरह से आपका अगला पार्ट हो जाएगा 0.97 का स्क्वायर है। सेकंड जो पार्ट है उसमें दे रखा है 0.97, इसका आपको स्क्वायर निकालना है दोस्तों। और मुझे बताओ इसके स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, बताओ जरा। क्या इसको हम लोग 1 माइनस 0 पॉइंट कितना लिखेंगे, 0.3 है भाई, 0.3 लिख सकते हैं कि नहीं, इसको बताओ जरा। देखो 1.00 लिख लो 1 को और उसमें से 0.03 को माइनस करेंगे, यहाँ से कैरी ले लो, यहाँ 9 यहाँ 10, क्या बचेगा और 7 और ये 9 और ये क्या 0, ये आ रहा है हमारा, ठीक है। अरे ये तो आ रहा है, तो इसका स्क्वायर आप लोग कर लीजिएगा। ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे। अगेन क्या आ जाएगा a स्क्वायर, ठीक है भाई। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ये आ गया माइनस 2ab। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। 0.03 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.0009, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, कभी 0.09 लिख दो, इसका स्क्वायर होगा 0.03 और इंटू 0.03। तो दोस्तों 2 डिजिट ये और 2 ये, 4 के आगे पॉइंट लगेगा ना अपना। और माइनस में कितना आ जाएगा बताओ जरा, माइनस में क्या आएगा, ये हमारा आ जाएगा कितना 6 0 और यहाँ पर 0, तो 0.06 आ जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लेना दोस्तों। ये हमारा आ गया 1.0009 और उसमें से 0.06 को सब्ट्रैक्ट करना है। आपको पता है डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख के ही सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आ गया 9 0, ये हमारा आएगा कितना 4, ये 9, ठीक है, और ये 0। तो इस तरह से आप आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। हाँ जी इसी तरह से अगला 97 का क्यूब दे रखा है थर्ड, ठीक है। 97 का क्या है क्यूब है आपकी बार, तो बताओ इसको क्या लिखें, 97 के क्यूब को क्या लिखेंगे। सेम अपने को तो वही करना है भाई, इसको क्या 100 माइनस 3 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है दोस्तों, यूजिंग a माइनस बी का होल क्यूब, जो कि होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस में 3ab स्क्वायर। हाँ जी, तो a क्यूब यानी कि 100 का क्यूब
माइनस बी क्यूब यानी कि 3 का क्यूब, माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर, और इंटू बी की जगह दोस्तों 3, और प्लस में 3a यानी कि 3 इंटू 100 इंटू बी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। हाँ जी बताओ जरा, 1 के पीछे 6 जीरो लगा दूं, 100 का अगर आपको क्यूब निकालना है तो कितना आएगा, 10 लाख आएगा। फिर 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएगा। ये देखो 100 का स्क्वायर तो 10,000 हो गया, और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90,000 लिख दूँ इसको, माइनस कितना आ गया, 90,000। प्लस में दोस्तों 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 3 जा 27 होते हैं, और 100 से करेंगे तो 2700। देखिए जी, अब इनको ये दोनों तो हो गए प्लस के, हमारे कितने हो गए, 10 लाख और 2700, ठीक है, 10,02,700। इसमें से ये जो माइनस माइनस वाले हैं इन दोनों को माइनस कर दो, तो ये हमारे आ जाएंगे कितने दोस्तों, ये आपके आ जाएंगे ये वाले 90,027। इसको माइनस कर लेना है, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, ये आएगा आपका 3 7 6 2 1 और 9, ठीक है, ये हमारा जो आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट है वो है 10.3 का क्यूब। फोर्थ पार्ट है दोस्तों 10.3 का क्यूब। तो आप मुझे बताओ इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे क्या, 10 प्लस 0.3 का क्यूब लिख सकते हो या नहीं, बताओ जरा, हैं। तो इसको अब कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, यूजिंग a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। तो सिंपल सा है दोस्तों, कर लीजिएगा इसको सोल्व, आगे मैं भी करवा रहा हूँ। देखो a क्यूब यानी कि 10 का क्यूब प्लस b क्यूब यानी 0.3 का क्यूब, राइट, और 3 इंटू ए स्क्वायर यानी कि a की जगह 10 है तो 10 का स्क्वायर इंटू 0.3, प्लस में है फिर आपका 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू 10 इंटू 0.3 का स्क्वायर, ठीक है जी, इतना कर लेना है आपको। तो 10 का क्यूब आ गया हमारा 1000, ये 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, और देखो एक के आगे यहाँ पॉइंट है और इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है तो 3 डिजिट के आगे पॉइंट लगाएंगे हम लोग, तो 27 में लिख लेता हूँ यहाँ पे 0 और फिर ये पॉइंट, तो 0.027 प्लस में ये 100 हो गया। बताओ मुझे, ये 100 हो गया, 300, और 300 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, बताओ दोस्तों, 900, और एक डिजिट को छोड़ के पॉइंट लगेगा तो 90 लिख दूँ इसको, कितना आएगा, ये 90 आएगा, ठीक है। इसी तरह से ये देखो ये 30 हो गए, और 0.9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सॉरी 0.3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.09, और इसको आपको 30 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 से करेंगे तो ये आ जाएगा 270, ठीक है, 270। और दोस्तों 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगाओ तो 2.7 लिख लो, इसको आप लिख लीजिए 2.7, ठीक है जी, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेना है आपको। तो ये हो गए हमारे कितने, 1090, ठीक है, यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ इसको, 1090.00 ले लो, और उसमें 0.0027, यहाँ पे और 0 ले लो भाई, सॉरी एक 0 था ये 27, और फिर क्या था 2.7, है ना, इनको ऐड करेंगे तो 727291010। तो ये आंसर आ रहा है हमारा। एक बार इसको चेक भी कर लेना, कहीं मैंने कुछ गड़बड़ ना कर दी हो जल्दबाजी में। ये आंसर है, ठीक है, चेक करूँ इसको, सेकंड का फोर्थ, सही है, हाँ ठीक है भाई आंसर। देखो नेक्स्ट, तो 998 जो है उसको क्या लिखा जाएगा दोस्तों, बताओ जरा। ये हम 100 माइनस 2 का क्यूब लिख लें इसको, 1000 है ये, ठीक है ना, 1000 माइनस 2 लिखेंगे, 100 बोल दिया भाई गलती से। तो यहाँ पर अगेन हम लिखेंगे आइडेंटिटी हमारी कौन सी, यूजिंग a माइनस बी का होल क्यूब, जो कि होता है दोस्तों a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी का आपको यूज़ करना है। a की जगह आपका 1000 है जी, 1000 का क्यूब, माइनस में b यानी कि 2 का क्यूब, माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी 1000 का स्क्वायर, इंटू बी लिख दीजिए 2, माइनस 3 इंटू ए यानी कि 1000 और बी यानी कि 2 का स्क्वायर। हाँ जी दोस्तों, अब बताओ जरा ये क्या आ गया हमारा, देखो जरा 1000 का जब आप क्यूब करेंगे तो 1000 का क्यूब करेंगे तो कितने, 90 लगा दूँ, 3 6 और 9, ठीक है। माइनस 2 का क्यूब क्या आ जाएगा, 8 होता है, ठीक है। यहाँ पे 1000 इंटू 1000 करेंगे तो फिर से 10 लाख हो जाएंगे, और 6 ये हो गए तो इसको कितना लिख दूँ, 60 लाख लिख दूँ, बताओ जरा।
60 लाख हो गया दोस्तों हमारा ये, माइनस ये 4 हो गया, 4 3 जा 12, तो ये 12,000, ये कितना हो गया हमारा 12,000। अब देखिएगा जी, इनमें से माइनस कर लो, अब देखना क्या इसमें है भाई, अब देखना क्या रह गया, तो कितने जीरो थे, 9 थे ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से दोस्तों ये थे हमारे 6, तो इनको ऐड कर लो ना, माइनस माइनस वालों को एक बार इनको ऐड कर लो जल्दी से, ये आ गया 8 0 0 2 1 0 6, तो इनको माइनस कर दो दोस्तों, 8 0 0 2 1 0 6, ये माइनस कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, इतना तो कर ही लोगे तुम लोग, बड़े समझदार से हो। देखो 0 9 9 7 8, ये 9, ये 3, ये 9 और ये 9, ठीक है, ये आंसर आपका आ जाएगा। देखिए दोस्तों लास्ट पार्ट और बच गया है, लेकिन लास्ट पार्ट है ना, ये मैं करवाऊंगा नहीं आप लोगों को, ठीक है, ये आपको खुद से करना है, ये आपको क्या करना है, खुद से करना है। इसमें 1002 का क्यूब है, और इसको देखो क्या क्या लिख सकते हो, 1000 + 2 का क्यूब। तो आप मुझे बताओ जरा, इसमें और इसमें कोई फ़र्क रहेगा नहीं, सिर्फ क्या फ़र्क करना है आपको, ये सारे प्लस कर देने हैं, ये सारे क्या करने हैं आपको, प्लस, क्योंकि ये सब प्लस में हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर मैं इनको माइनस की बजाय ऐड कर दूं तो इसका आंसर देखिए हमारा क्या आ जाएगा, बताओ जरा। है भाई, इतना तो सोल्व किया ही हमने, कितने हो गए, 6 7 8 और 1 9। अब ये वाला हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है ना, सारे प्लस ही तो करने थे फिर, तो 0 फिर 2 1 0 6, इनको प्लस कर लेना और आपका आंसर है ना दोस्तों, ये आएगा इसका, ये इसका आंसर होगा आपका, ठीक है, जो भी है ये नंबर, इसको कैलकुलेट करके देख लो। अब मैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूँ, ये ना, हाँ यही आंसर आ जाएगा। अब मैं आपका करवा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोला आपको, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। बिल्कुल सिंपल सा है, जैसे हमने अभी तक किए हैं ऐसा ही क्वेश्चन होगा थर्ड का भी। इसमें टोटल 4 पार्ट है दोस्तों, तो इनको सोल्व करते हैं। देखिएगा, तो थर्ड का पहला पार्ट देखिए, 189 इंटू 189 माइनस 111 इंटू 111। तो दोस्तों इसको मैं, आप मुझे बताओ, ये लिख सकता हूँ कि नहीं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं, 189 ये 2 बार मल्टीप्लाई तो इसका स्क्वायर, और 111 हमें इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप कहेंगे यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए हमारा 189 है, तो 189 प्लस में 111 और इंटू में क्या लिखेंगे, 189 माइनस में 111, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा बताओ जरा दोस्तों, ये 10 हो गए, 9 और एक 10 हो गया, और ये 2 और एक 3 हो गया, 300 इंटू, यहाँ पे दोस्तों माइनस करेंगे तो 8, ये 7, 78 आएगा, ठीक है, 78। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसका, 3 8 जा 24 और 3 7 जा कितना होता है 21 और 23, और 2 0 लगा दो दोस्तों, तो यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा, है ना, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट और देखो, नेक्स्ट वाले में क्या लिखे बताओ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना, क्वेश्चन तो तुम लोग देख ही पा रहे हो। ये है आपका 0.64 का स्क्वायर लिख दो इसको, माइनस में क्या है 0.36, ये भी 2 बार मल्टीप्लाई है तो इसका स्क्वायर लिख दो इसको, है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा ये बताओ जरा, ये आएगा 0.64 प्लस में 0.36 और इंटू 0.64 माइनस 0.36, बीच में ये वाली लाइन जो जरूर लिखनी है। इन दोनों को ऐड करेंगे दोस्तों ये 1.00 आएगा, यानी कि 1 ही आएगा ये, ठीक है ना। इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा ये 1.00। हाँ जी, इनको माइनस करना था ना, बीच में ये माइनस है, ठीक है, ये क्या है आपका माइनस है दोस्तों। तो माइनस करेंगे तो बताओ जरा कितना आएगा, 14 में से 6 को माइनस किया 8, ये 5 बचेंगे तो 2 और ये 0, तो 0.28 को किसी से मल्टीप्लाई किया जाएगा 1 से, तो बताओ जरा क्या आंसर आया, किसी से तो क्या 1 से ही करना था, है ना। तो 0.28 ही जो है आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का भी। नेक्स्ट देखो कौन सा है, थर्ड पार्ट और देखिए दोस्तों, थर्ड में हमारा दिया हुआ है 165, तो मैं इसको लिख लूँ 2 बार, है ना, तो 165 का स्क्वायर लिखा जाएगा, प्लस में है 2 इंटू, प्लस में दोस्तों 2 इंटू 165, इंटू में क्या है, इंटू में 35 है, और प्लस में फिर 35 इंटू 35 2 बार है मल्टीप्लाई में, तो उसको 35 का स्क्वायर लिख लो। तो ये आपकी कौन सी आइडेंटिटी हो जाएगी हमारी, आप देखिए, यूजिंग ए स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है बताओ जरा। अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये। कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है यहाँ पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों a क्या है 165 हो गया, b क्या है 35 हो गया, इसका स्क्वायर है ये, एक्सपेंड कर रखा है। तो हम तो इन दोनों को ऐड करेंगे ना, ये कितना आ जाएगा हमारा बताओ जरा 200। तो 200 का स्क्वायर निकालना तो कोई मुश्किल नहीं है, 2 का 4 और 00 का 40। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट पार्ट बचता है, उसमें माइनस वाला है। ठीक है, लास्ट जो फोर्थ पार्ट आपको दिख रहा है इसमें देखो 325 दो बार मल्टीप्लाई है तो उसका स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 325 इंटू 25 और प्लस में 25 इंटू 25 है तो उसको 25 का स्क्वायर लिख लीजिएगा। ये दोस्तों अगेन यूजिंग, यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो a क्या है 325 है भाई यहाँ पर, b क्या है 25 है सिर्फ, इसका होल स्क्वायर हो गया है। तो इनको माइनस किया तो 300 आ गया, और 300 का स्क्वायर क्या होता है आप जानते हैं 90,000 90,000। ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप कर लीजिएगा। अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पे, और उस पे जाने से पहले आप जानते हैं कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको लाइक करना है दोस्तों, और दोस्तों में अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। ठीक है, जैसे मैं आपको दोस्तों कहता रहता हूँ ना, ऐसे आपके भी जो दोस्त हैं उन सब में शेयर कर दो, बांट दो फ्री में वीडियो को। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी है हमारा, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज वेल वेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको टोटल थ्री पार्ट दे रखे हैं, इनको भी सोल्व करना है दोस्तों। तो पहला है 39 का क्यूब माइनस 21 का क्यूब। तो पहला जो दे रखा है आपको वो है 39 का क्यूब, और माइनस है दोस्तों 21 का क्यूब। राइट, यही दे रखा है हमारा। तो यहाँ पर आप कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे दोस्तों कौन सी, a क्यूब माइनस बी क्यूब। याद है आपको किसके बराबर था, a माइनस बी इंटू क्या था दोस्तों a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, यही तो थी हमारी आइडेंटिटी। तो अब बताओ जरा, a की जगह क्या है 39 माइनस में 21 इंटू में दोस्तों a स्क्वायर यानी 39 का स्क्वायर, प्लस में ए बी था यानी कि 39 इंटू 21 और प्लस में 21 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहाँ पर 39 में से 21 को अगर आप माइनस कर लेंगे दोस्तों तो 18 आ जाएगा, और इनको सोल्व कीजिएगा। 39 का स्क्वायर बताओ मुझे क्या होगा, 39 का स्क्वायर बताओ जल्दी से क्या होगा। यह आया दोस्तों 81, 8 9 3 27 और 8 कितना हो गया 35, 3 से करो भाई 27 आएगा और 11, तो 1 12 5, तो ये आ गया 1521। ठीक है, 1521 प्लस में दोस्तों 21 से इसका मल्टीप्लाई और कर दो 39 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 9 11 819। ठीक है, और प्लस में ये आएगा 441। ये तो 21 का तो स्क्वायर याद ही होगा ना, यहाँ पे थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है हमें, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ज़रा, सो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है आपको, 18 इंटू इनको ऐड कर लो तो 1 10 11 1 कैरी करो 5 6 और 2 8 4 12 और 5 कितना होता है 17, 1 कैरी करो तो 2, ये आ गया। इनको दोस्तों मल्टीप्लाई करना है सिंपली, आपको इतना ही काम बाकी है आपका। 8 1 जा 8 8 8 जा 64 होते हैं, 6 कैरी करो। अब मैं मल्टीप्लाई तो खैर क्या सिखाऊँ आपको, है ना, तो इसको करके देख लीजिएगा, आपका आंसर जो है ना वो आ जाएगा दोस्तों। तो मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे, बिल्कुल आसान सा काम छोड़ा है, बाकी कुछ इसमें बचा नहीं था। तो फोर्थ तो कर लेना मेरे ख्याल से, है ना। इसमें मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा सा पंगा रहेगा, मतलब ये है कि थोड़ा सा बड़ा रहेगा इनका मल्टीप्लाई वगैरह करना, ये ट्राई कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, हाँ जी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 से करवा दूं मैं, कहो तो ये कर लेना। ठीक है, तो फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट में आप लोग देख पा रहे हैं कि 991 का 3 बार मल्टीप्लाई करके दे रखा है। तो दोस्तों इसको मैं लिख सकता हूँ 991 का क्यूब लिख सकते हैं, प्लस में फिर 9 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रखा है तो वो 9 का क्यूब लिखा जा सकता है। अपोन में क्या दे रखा है आपको, 991 जो है उसका स्क्वायर, क्यों ये 991 का स्क्वायर, माइनस में दोस्तों क्या है आपका, माइनस में है आपका 991 इंटू 9 और प्लस में मिलेगा आपको 9 का स्क्वायर। दोस्तों इसका आंसर जो है वो मुझे बता दीजिए, बिल्कुल सिंपल सा ही है ये तो, 1000 इसका आंसर आएगा।
है जी। देखिए कैसे, यहाँ पर हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब यूज़ करेंगे, ठीक है। ऊपर कौन सी आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली, यही तो है। और ये किसके बराबर बताया था आपको, ए प्लस बी इंटू में क्या होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी हमें ऊपर दे रखी है दोस्तों। तो इसको हम लिखेंगे क्या, 991 प्लस में 9 यूजिंग ये वाली लिख दीजिएगा ऊपर, इंटू में हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर यानी कि इसका 991 का स्क्वायर, और माइनस ए बी यानी कि 991 इंटू 9, और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर। और नीचे आपका दे रखा है दोस्तों सेम यही तो है, सेम यही तो दे रखा होगा जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना, सेम यही तो है। तो यानी कि ये वाली जो सारी टर्म है ये इससे कैंसिल आउट हो गई, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 1000, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका। क्वेश्चन दिखने में बड़ा जरूर है, बिल्कुल आसान सा है, लेकिन बिल्कुल आसान सा था, क्यों। तो जो सेकंड पार्ट है दोस्तों वो आपका इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, और क्या लिख देंगे इसको हम लोग दोस्तों, ए प्लस बी यानी कि 143 प्लस में 157 है, इंटू क्या आएगा फिर हमारा ए स्क्वायर यानी कि 143 का स्क्वायर, और फिर है दोस्तों क्या हमारा माइनस में ए बी होता है, तो 143 इंटू में 157 और प्लस में 157 का स्क्वायर। और नीचे जो है दोस्तों वो आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है 157 का स्क्वायर, माइनस में 157 इंटू 143 और प्लस में 143 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सेम है, बताओ जरा, बिल्कुल सेम है। देखो इसने ये वाला आगे लिख दिया, पीछे लिख दिया, क्या फ़र्क पड़ता है दोस्तों, बीच वाला है वो माइनस का होना चाहिए था हमारा, ठीक है। तो यानी कि ये जो है पूरी टर्म इनसे सबसे कैंसिल हो गई। आपका आंसर क्या आ गया, 0, 9 और 1 10 और 300, ठीक है। ये 300 आंसर जो है आपका हो जाएगा दोस्तों सेकेंड पार्ट का, इस प्रकार से कर लेना। और अब देखते हैं हम थर्ड और फोर्थ पार्ट इसी का। तो देखिएगा यहाँ पे थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है वो मैंने सीधे लिख दिए यहाँ पर, ठीक है, आपके लिए। तो यहाँ देखिए दोस्तों 135 को 3 बार मल्टीप्लिकेशन में दे रखा था, तो 135 जो है उसका क्यूब लिख लिया हमने, और माइनस में 35 जो है 35 जो है उसको 3 बार मल्टीप्लाई करके दे रखा है, तो उसका भी हमने क्यूब लिख लिया, ठीक है। इसी तरह से ये 135 इंटू 135 था उसका स्क्वायर, और लास्ट में 35 इंटू 35 उसका स्क्वायर लिख दिया गया है। तो दोस्तों ऊपर जो आइडेंटिटी हम कौन सी यूज़ करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली, जो कि होता है हमारा कितना, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। तो ये वाली आइडेंटिटी जो है यूज़ कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, ये 135 माइनस में 35 इंटू में दोस्तों ए स्क्वायर यानी कि 135 का स्क्वायर प्लस ए बी यानी 135 इंटू 35 और प्लस में बी स्क्वायर यानी 35 का स्क्वायर, ठीक है जी। और नीचे जो है हमारा क्या दे रखा है, फिर सेम यही तो है, 135 का स्क्वायर और प्लस 135 इंटू 35 और प्लस है दोस्तों 35 का होल स्क्वायर। तो इनको आप कैंसिल कर लीजिएगा, बिल्कुल अब आपका आ गया आंसर। और आंसर कितना है जल्दी से बता दो, 100, ठीक है। तो इतना समझ गए होंगे आप लोग थर्ड पार्ट को। अब देखो फोर्थ और लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये देखिएगा यहाँ पर अगेन हम लोग कौन सी आइडेंटिटी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का यूज़ कर देते हैं दोस्तों। तो ये आता है आपका ए माइनस बी यानी कि 1.2 माइनस 0.2 इंटू में क्या होता है बताओ जरा, ए स्क्वायर यानी 1.2 का स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है ए बी यानी 1.2 इंटू 0.2 और प्लस में क्या होता है आपका बी का स्क्वायर। तो इस तरह से कर लीजिएगा, आप इसको एक्सपेंड कर देना। और नीचे जो है आपका सेम ये मिलेगा 1.2 का स्क्वायर प्लस 1.2 इंटू 0.2 और प्लस में क्या है 0.2 का स्क्वायर। तो ये तो दोनों दोस्तों कैंसिल हो ही जाने हैं। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1.2 में से 0.2 को आप माइनस करेंगे तो 1 जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो फिफ्थ पार्ट जो है, फिफ्थ क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। उसके बाद सिक्स्थ जो है ना, सिक्स्थ क्वेश्चन में भी टोटल 3 पार्ट दे रखे हैं, बिल्कुल सिंपल सा है सिक्स्थ भी। देखिए जरा उसको भी करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला गया है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेट द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको एक्चुअली इनका क्यूब जो है वो नहीं निकालना है और उनको प्लस माइनस वगैरह नहीं करना है, आपको कैलकुलेट करना है, सॉल्यूशन करना है इसका बिना एक्चुअल में क्यूब किए हुए। तो इन क्वेश्चंस को देख करके दोस्तों आपकी नज़र में एक जो आइडेंटिटी है वो जरूर आ रही होगी आपकी आंखों के सामने, और वो कौन सी थी हमारी बताओ जरा, वो थी हमारी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस था दोस्तों 3ab था, और इज इक्वल टू क्या था हमारा बताओ जरा, a प्लस बी प्लस सी इंटू में जो भी था हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए। दोस्तों ये वाली आइडेंटिटी जो है हम लोग पढ़ के आए हैं बहुत अच्छे तरीके से लास्ट एक्सरसाइज में।
इसमें हमने एक बात और पढ़ी थी कि अगर ये a प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए, अगर ये a प्लस बी प्लस सी जीरो आ जाए दोस्तों, तो ये राइट साइड जो है पूरी जीरो हो जाती है या नहीं हो जाती है। और ये जो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, ये किसके इक्वल आ जाता है, 3ab के इक्वल आता है। तो हमने ये पढ़ रखा है दोस्तों कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, देन हम क्या कहेंगे दोस्तों, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये इक्वल होता है हमारा 3ab के। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या हमारा जो ये ABC है, ठीक है, इसको मैं क्या लिख लूँगा, देखो इसको मैं लिखूँगा 1.5 का क्यूब, ठीक है, प्लस में ये माइनस अंदर ले लो, क्या आ जाएगा 0 माइनस का है नहीं इसका क्यूब, प्लस में दोस्तों माइनस अंदर ले लो 0.6 का क्यूब। अब इनको हम ऐड करेंगे 1.5 और ये क्या है हमारा 0.9 है, माइनस का 0.9 है, और ये क्या है माइनस का 0.6 है दोस्तों। तो इनको अगर आप ऐड कर ले माइनस वालों को, अगर आप इन माइनस वालों को ऐड करेंगे तो ये 1.5 ही तो होंगे, ये कितने होंगे 1.5 हो जाएंगे माइनस के, और ये क्या आया हमारा 0, क्या आ गया हमारा 0। तो आप मुझे बताओ कि ये a प्लस बी प्लस सी जीरो आ गया हमारा, a प्लस बी प्लस सी क्या आ गया 0 आ गया है। तो ये जो क्यूब है दोस्तों ये किसके बराबर है, 3abc के बराबर है। तो आप कह देंगे कि बराबर में आ जाएगा इसका 3abc, 3 इंटू 1.5 इंटू 0.9 है माइनस का, और इंटू में 0.6 है माइनस का। ठीक है जी, इंटू क्या है 0.6। इस चीज़ को फिर से समझिए आप लोग, इस चीज़ को ज़रा फिर से समझिए, मैं बता देता हूँ आपको अच्छे से, क्योंकि अगले जो दोनों पार्ट हैं वो मैं सीधे बताऊंगा, फिर सीधे निकालूंगा। यहाँ एक बार फिर बता देता हूँ, देखो इन तीनों को हम ऐड करेंगे, ये a है हमारा, ये b है और ये क्या है c। तो इन तीनों को जब हमने ऐड करके देखा तो ये 0 आ रहे हैं, यानी a प्लस बी प्लस सी 0 आ गया। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा 3abc होगा। ये हमने पढ़ रखा है कि a प्लस बी प्लस सी जब 0 आएगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा 3abc होगा दोस्तों। तो वही तो हमने किया है कि ये जो क्यूब था तीनों का, यहाँ माइनस जरूर दे रखा था, उसको हमने चेंज करके इस तरह से लिख लेना है। ठीक है, ये वाला तो 3abc आ गया है। अब इनको क्या करना है, सीधा आपको मल्टीप्लाई कर देना है। अब इनका मल्टीप्लाई जो आप कर दीजिएगा, ये आ गया हमारा 4.5 इंटू में माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा हमारा 0.54। ठीक है, और इनका जो प्रोडक्ट है दोस्तों सीधा सा मैं लिख देता हूँ, आप लोग मल्टीप्लाई कर ही लेंगे। इनका आंसर आएगा 2.43, 2.430 जरूर आएगा लास्ट में, है ना, तो उसको चाहे लिखो चाहे ना लिखो, ये आंसर आएगा दोस्तों, अब वो कन्फर्म है। उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट पे। तो ज़रा यहाँ पे बताओ, इसको मैं कर दूँ इरेज एक बार, यहाँ पे बताओ मुझे, यहाँ पे इनका सम अगर देखो, इनको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 30 का क्यूब प्लस में 20 का क्यूब और प्लस में -50 का क्यूब। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर इनका जो सम है, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 आ रहा है दोस्तों, करके देख लीजिए। 30 प्लस 20 माइनस 50 0 आ गया। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर हो जाएगा 3abc के। तो 30 का क्यूब प्लस 20 क्यूब और प्लस माइनस 50 क्यूब, ये इक्वल होगा 3 इंटू a की जगह 30, b की जगह 20 और c की जगह माइनस का 50। तो ये हो जाएगा हमारा, माइनस में आएगा आंसर, और कितना हो गया ये 9 और ये हो गए 10, तो 90 तो ये हो गए दोस्तों, और 0 0 0 3 0 और लगा दो, तो ये 90,000 माइनस का आंसर आपका आना चाहिए इसका। ठीक है, बिल्कुल यही है, सही है हमारा। लास्ट पार्ट बिल्कुल ऐसा ही है दोस्तों, इसमें देखो माइनस अंदर ने लिख के दे रखा है, तो आपको सिंपली क्या लिखना है 28 प्लस में -15 और प्लस में माइनस का 13, ये 0 आ गया, ये -28 हो गए, 28 में से 28 गया 0। तो आप कहेंगे कि 28 का क्यूब प्लस में -15 क्यूब और प्लस में -13 क्यूब किसके बराबर, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर लिखोगे दोस्तों 3abc। तो 3 इंटू 28 इंटू -15 और इंटू -13, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा इसका, और आंसर है लास्ट का ये है आपका 16,380, 16,380। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वाला 6 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा बड़ा जरूर हो गया हमारा, बट करवा दिए तीनों पार्ट। ठीक है, अब जो है छोटे क्वेश्चन है, कुछ 3-4 क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। टोटल कितने इसमें 22 है ना, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि 4 क्वेश्चन जो है वो और कर ले, है ना। तो दोस्तों यहाँ तक अगर आपकी कुछ हेल्प हुई है, क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दो, और कमेंट करके भी ज़रूर बता देना कि कैसा लगा है कैसा नहीं लगा है। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 जो है दोस्तों वो आपको दे रखा है कि अगर a प्लस बी 10 हो और a माइनस बी जो है वो 2 हो तो 2a स्क्वायर प्लस में 2b स्क्वायर की वैल्यू निकाल के दिखाओ जरा। तो यहाँ पर दोस्तों 2 को तो कॉमन ले लेना, ठीक है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेना, तो आपका आंसर जो है वो आ ही जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए हमें a प्लस बी और a माइनस बी दे रखा है दोस्तों, तो इनको मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए ज़रा, इनका मैं a माइनस बी का स्क्वायर कर दूँ और एक तरफ मैं कर दूँ a प्लस बी का स्क्वायर। तो इनको इक्वल मैं कैसे कर सकता हूँ बताओ, ये दोनों इक्वल तो है नहीं, दोनों इक्वल नहीं है। ये कि ये आता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये होता है हमारा प्लस में 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो होता है दोनों में, इसमें माइनस 2ab, इसमें प्लस का, देखो जरा, माइनस 2ab होगा, इसमें प्लस का क्या होगा 2ab। तो दोस्तों ये माइनस 2ab है, ये माइनस 2ab कब बनेगा, जब मैं इसमें से 4ab माइनस कर लूँ, इसमें से 4ab मैं क्या कर लूँ माइनस। तो अगर मेरे को इन दोनों को इक्वल करना है दोस्तों तो मैं इसमें से 4ab जो है वो माइनस कर लेता हूँ। इस बात को समझे, इस बात को समझे या नहीं बताना ज़रूर। तो देखो अब इसको खोल के देख लो, यही तो बनेंगे सेम, दोनों चीज़ें बन जाएंगी अब यहाँ पर हमारी। तो दोस्तों a माइनस बी हमारा दे रखा था 2 यानी कि 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमें दे रखा है 10, तो 10 का स्क्वायर और माइनस में 4ab का 4ab, ये हो गया 4 इज इक्वल टू 100 माइनस 4ab। इसको यहाँ ले आओ राइट में और इसको ले जाओ लेफ्ट में, इसको लेफ्ट में ले आओ, इसको राइट में ले जाओ। तो दोस्तों 4ab जो है इधर आके प्लस हो गया और ये जो है राइट में जाके 100 में से माइनस हो गया, तो 96 हो गया। अब ये जो ab है ये कितना आएगा, 96 अपॉन में 4, 16 आ गया। कितना आएगा दोस्तों 16। ab की वैल्यू जो है निकालनी ज़रूरी थी, क्योंकि देखिए, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 2ab, माइनस में 2ab, ठीक है जी। और अगर यहाँ पे a माइनस का b, a माइनस बी का होल स्क्वायर लो तो प्लस 2ab कर देना। ये दोनों चीज़ें बराबर है या नहीं है, ये देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस में 2ab है, तो प्लस 2ab और माइनस 2ab कैंसिल, बचेगा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसी के बराबर लिखा है हमने इसको। तो दोस्तों a प्लस बी कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो गई और माइनस में 2 इंटू ab हमने निकाल लिया 16, ठीक है। तो यह आया हमारा 100 और माइनस में 32 जो कि होता है दोस्तों हमारा 68। कितना होता है 68। तो 2 इंटू, आंसर क्या आएगा हमारा, 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या था 68 आ गया। तो आंसर आएगा आपका कितना 136। आंसर ये मत लिख देना कभी 68 तक ही छोड़ के आ जाओ, है ना। तो ये जो है आप कर लेंगे दोस्तों इस तरह से। अब मुझे ये बताओ 8th क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं, इसमें और इसमें कोई फ़र्क है भाई, इसमें और इसमें कोई फ़र्क है क्या, नहीं है। देखिए ज़रा, अब आप लिखेंगे, अच्छा ये है ना, प्लस वाले के बराबर भी बना सकते हो तुम लोग। देखो कभी सोचो कि माइनस वाला लिखना है क्या हर बार, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर और एक तरफ मैं ले लूँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो बताओ दोनों बराबर कैसे होंगे, बताओ ज़रा। यहाँ पर माइनस 4ab किया था, यहाँ पे प्लस में 4ab कर लो। अब दोनों साइड जो है वो इक्वल है दोस्तों, कैसे हैं, इसको सोल्व करो, इसको एक्सपेंड करो, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आया। यहाँ पे करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, माइनस 2xy है, ये क्या ए बी क्यों लिख दिया यार, xy लिखो, ठीक है। यहाँ पे था माइनस का 2xy और प्लस में क्या है 4xy, तो 4xy में से दोस्तों 2xy माइनस हो गए 2xy तो बचा प्लस का, और यहाँ पे भी क्या आ रहा था हमारा प्लस का 2xy था, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो यहाँ भी आना है, यहाँ भी आना है, तो यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए 8 का स्क्वायर बराबर में क्या आएगा दोस्तों 2 का स्क्वायर और प्लस में 4xy, ये है हमारा 64, ये 4 प्लस में 4xy दोस्तों, ये इधर आके माइनस होगा 60 हो जाएगा, है ना। तो 4xy की वैल्यू हमारी कितनी आई 60, एंड इसी तरह से xy की वैल्यू निकालेंगे तो 60 डिवाइड में 4 कितना होता है 15, xy की जो वैल्यू है वो हमारी आएगी 15, ठीक है। हाँ जी, अब देखो ये तो आ गया हमारा सेकंड पार्ट। तो अब देखो फर्स्ट वाला कैसे निकालेंगे, बताओ जरा, बता दो जरा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर लिखो दोस्तों, इसको मैं ये लिख सकता हूँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर। बताओ प्लस में लिखूँ या माइनस में 2xy, बताओ जरा। प्लस में लिखना पड़ेगा, वहाँ याद हो तो तुम्हें मैंने माइनस में लिखा था, थोड़ा सा ध्यान दे लो। तो बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान दे लो। इसको एक्सपेंड करके देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab है, माइनस 2xy आएगा, उसको ख़त्म करना है तो प्लस का 2xy इसको देना पड़ेगा, ठीक है।
हाँ जी, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो। कितना था ये हमारा 8 था, तो 8 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्स वाई कितना है दोस्तों 15 है, तो 64 प्लस 30 कितना होता है बताओ ज़रा, 94 होता है। और यही तो आंसर है, 94 ही तो हमारा क्या है आंसर है दोस्तों। एक मिनट एक्स माइनस वाई 2 है ना, एक्स माइनस वाई 2 था, ये प्लस वाली वैल्यू क्यों रख दी हमने, ये 4 आएगा दोस्तों, ये थोड़ा सा गलत हो गया था, ये 2 था है ना, तो ये 4 और 34 आंसर आएगा। 34 ही दे रखा था वो तो, चलो शुक्र है चेक कर लिया है ना। चलो कोई नहीं, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 और कर लेते हैं, वो भी देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका वो है दोस्तों a प्लस बी 10 है, ए बी जो दे रखा है वो है 16, तो हमें वैल्यू ये दोनों फाइंड आउट करनी है। बेसिकली आप देखिए ए बी तो है ही अपने पास में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लो। और अभी तो आपको बताया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा दोस्तों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस क्या लिख दोगे 2ab, ठीक है। a प्लस बी कितना है दोस्तों 10 है, तो 10 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए बी यानी कि 16, तो ये आ गया हमारा 100 माइनस 32 जो कि होता है 68। ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आया था 68, और ए बी कितना है आपका 16 है, तो ये आ जाएगा दोस्तों 52 आपका आंसर, ये 52। और इसी तरह से ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर निकाल दीजिए, तो 68 प्लस 16 कर दो, तो ये हमारा आएगा 84 आंसर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ आज इस वीडियो में मैं, ठीक है। 10th क्वेश्चन, वीडियो बहुत लंबी हो गई मेरे ख्याल से है ना। बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन हैं वो अगले पार्ट में करवा दिए जाएंगे आपको। तो इसमें हमें a प्लस बी प्लस सी दे रखा है, ए बी बी सी और सी ए दे रखा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो दोस्तों आप देखते ही समझ गए होंगे क्वेश्चन को, तो कि कौन सा हमें आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करनी है, कौन सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है बताइए ज़रा। ये होता है दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस में 2ca। इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए, यही होता है भाई, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर वैल्यू पुट कर रहे हैं हम लोग। ये हमें निकालना है दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, कितना है 26 है, कितना है 26 है। तो 81 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 52। 81 में से माइनस कर देंगे तो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों। तो ये आया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 81 52 माइनस कर दीजिए 9 और ये 29, ठीक है। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 10 था। उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे आपको। 10 तक क्वेश्चन करवा दिए गए हैं दोस्तों, बाकी बचे हुए भी जल्द ही आपको कल मिल जाएंगे, ठीक है। तो जाने से पहले आप जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं कर रखा है तो। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, कमेंट में जरूर बता देना। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।